नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट एंड चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके सामने हैं और ये जो है आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस वीडियो की। पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग कहलाता है। उनका योग क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? पर्यावरण कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है। वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन जो है वो कौन से हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय वन, भूमध्य सागरीय वन। तो आपको बताना है यहाँ पे सही आंसर। तो सही आंसर है क्या आपका? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है वो वैश्विक पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, खनिजों के पर्यावरण पर प्रभाव है। खनिजों के पर्यावरण पर किसका प्रभाव पड़ता है? मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, या धूल से प्रदूषण, या भूस्खलन में वृद्धि, या उपर्युक्त सभी में? तो उपर्युक्त सभी में खनिजों के पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, खनिजों का उपयोग होता है तो औषधियों में होता है, भोजन में होता है, भवन निर्माण में होता है, या उपर्युक्त सभी में होता है? तो उपर्युक्त सभी में खनिजों का उपयोग होता है। आप जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे थे कि खनिजों का उपयोग होता है कहाँ पे? उपर्युक्त सभी में, औषधियों में, भोजन में, भवन निर्माण में, सभी में खनिज होते हैं। ठीक है। 5th नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका है? मैकाइवर का, निकोलस का, के.आर. दीक्षित का, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो इनका जो वाक्य है ये निकोलस का है। कौन सा? कि पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करता है। ये निकोलस ने कहा था। किसने कहा था? निकोलस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, पर्यावरण एक ब्रह्म शक्ति है। पर्यावरण क्या है? एक ब्रह्म शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? ये सविंद्र सिंह का है, जे.एस. रास का है, सी.सी. पार्क का है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है पर्यावरण एक ब्रह्म शक्ति है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा जे.एस. रास ने कहा था। किसने कहा था? जे.एस. रास ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें नंबर का, विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी। विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत किसने की थी? विलियम हैवेट ने, टांसले ने, ओडम ने, या कोई किसी ने नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो है वो है विलियम हैवेट ने। विलियम हैवेट ने विश्व पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत करी थी। ठीक है। फिर पर्यावरण का जैविक कारक है क्या है? मृदा, वनस्पति, वायु, या तापमान? तो सही आंसर है आपका वनस्पति। वनस्पति जो है वो पर्यावरण का जैविक कारक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, पर्यावरण पर अधिकार है किसका? वनस्पति का, मानव का, जंतुओं का, इनमें से कोई नहीं? तो पर्यावरण पर अधिकार है मानव का। ठीक है। किसका? मानव का। पर्यावरण में सम्मिलित है क्या? सम्मिलित है जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, उपर्युक्त सभी। ये सभी से मिलकर ही तो पर्यावरण बना है, तो ये सभी पर्यावरण में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पर्यावरण का तत्व है क्या? जल, वायु, मिट्टी, सभी। तो सभी जो है पर्यावरण का तत्व है। क्या है ये सभी? जल, वायु, मिट्टी, ये सभी पर्यावरण का तत्व है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है क्या? एकल अनुशासनिक, बहु अनुशासनिक, संकुचित, इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है आपका बहु अनुशासनिक। बहु अनुशासनिक जो है वो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रंग, पर्यावरण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य पर्यावरणीय शिक्षा की एक प्रमुख विधि है जो आधारित है। ये रंग, पर्यावरण और स्वास्थ्य ये जो विधि है ये किस पर आधारित है? प्रदर्शनी पर, व्याख्यानमाला पर, पुस्तक पर, टेलीफिल्म पर, किस पर? तो ये प्रदर्शनी पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रदर्शनी पर आधारित है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो यहाँ पे जो आपके 4 ऑप्शन है, पहला है कार्ल लिटर है, ग्रिफिथ, टेलर है, डेविस है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो है वो क्या है आपका? कार्ल रिटर ए ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, कार्ल रिटर ये जो है पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? क्या है क्वेश्चन नंबर 15 आपका? भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, क्या? तो सही आंसर है आपका जल विद्युत। जल विद्युत जो है वो भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, जल विद्युत जो क्या है? विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि गोष्ठियों एवं सिनेमा द्वारा दी जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा को कहते हैं। मतलब जो हमें टीवी से, रेडियो से, नाटक से, इन सभी से, जो कवि की जो गोष्ठियाँ होती हैं उन सभी से जो हमें शिक्षा मिलती है पर्यावरण की, उस पर्यावरण शिक्षा को हम क्या कहते हैं? औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा कहते हैं, या अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा कहते हैं, या पाठ्यक्रम शिक्षा कहते हैं, या विद्यालयी शिक्षा कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा। जो हमें टीवी, रेडियो, नाटक और कवि गोष्ठियों से जो हमें शिक्षा मिलती है पर्यावरण को लेके, उसे हम कहते हैं अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो बोल रहा है कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। यहाँ पे दिए हैं ऑप्शन, वायुमंडल, जैवमंडल, पर्यावरण, जलमंडल। अक्सर हम जैवमंडल पर, जहाँ जीव की बात होती है तो हम उसको जैवमंडल पर ही क्लिक कर देते हैं या टिक कर देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा आपका? पर्यावरण। क्योंकि पर्यावरण जो है वो सब हम सब से मिलकर बना है। ठीक है, उसमें जीव जंतु भी आते हैं। तो प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के घटकों में आप किसे शामिल करेंगे? जल के लिए, वायु के लिए, मृदा के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए? तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे कि पर्यावरण के घटक जो हैं वो उपरोक्त सभी हैं। जल भी है, वायु भी है, मृदा भी है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, 19 एंड 20 इज अ लास्ट क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है? तो पर्यावरण के प्रमुख कारकों में से सबसे जो निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है? जलवायु है, भौगोलिक स्थिति है, वनस्पति या उपरोक्त सभी? तो ये उपरोक्त सभी, जलवायु, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति, ये सभी पर्यावरण के प्रमुख कारक हैं। ये सभी जो हैं वो क्या है? पर्यावरण के प्रमुख कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल हैं? 1, 2, 3, 4। तो भौगोलिक अध्ययन में पर्यावरण के 2 ही जो है शामिल हैं। भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल हैं? 2 प्रकार के पर्यावरण शामिल हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 20 पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए लाभदायक होंगे। आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।